नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास 9 है ये। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है संख्याओं में भाग यानी डिवीज़न। तो एक सूत्र होता है, ज़रा देख लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, इसको समझने के लिए आप छोटा सा एक कोई भिन्न ले लीजिए। भाग का एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 13/5। अब अगर हम 5 को 13 से भाग करें तो क्या आएगा, 5 को 13 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और बचेगा 3 शेष। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 13 बराबर 5 गुणे 2 और प्लस में 3, ये 13, यही तो आएगा भाई। तो वही चीज़ है। तो जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जितनी बार में भाग दिया जाता है वो भागफल कहलाता है, और जो शेष बच जाता है आपका भाग देने के बाद वो शेषफल कहलाता है। अगर आप कभी भूलने लगो कि भाजक क्या है, भागफल क्या है या शेषफल क्या है, तो कोई भी आप एक ऐसी भिन्न ले लेना जो, तो उसमें आप भाग करके देख लेना, जो आप हर होता है वो हमेशा भाजक होता है, अंश हमेशा भाज्य होता है, और उसी में आपके जितनी बार भाग दिया जाता है वो भागफल होता है, और जो आपका बच जाता है वो आपका शेषफल होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा ही होता है। न्यूनतम की बात करें तो आपका जो शेषफल है वो 0 आ सकता है अगर संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आपका भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में आपकी छोटी सी जानकारी हो गई। भाज्य क्या होता है, जिससे हम संख्या को भाग करते हैं। भाजक जिस संख्या से भाग करते हैं। भागफल जितनी बार में भाग जाता है ये भाग किया जाता है, और शेषफल जो आपका बचता है भाग देने के बाद। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं आपका क्या कह रहा है। भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 शेष 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो वही आपका सूत्र ऊपर जो लिखा हुआ है, हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर आपने देखा सूत्र क्या लिखा हुआ है, भाजक, भाजक कितना दिया हुआ है 100 गुणे भागफल, भागफल कितना दिया है 403 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना दिया है 58। अब इसको आप गुणा करके जोड़ लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 100 से गुणा करना मतलब 40, 3 2 0 लगा दीजिए, 40,300 और प्लस में 58, तो आंसर हो गया 40,358। तो पहला तो एक आसान सा क्वेश्चन इसलिए रखा गया जिसमें आप जान पाएँ भाजक क्या है, भाग क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। भाग की एक क्रिया में भाजक भागफल का आधा तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 80 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस तरह लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपको शर्तें दी गई हैं, पहले उन शर्तों को लिखकर आप समीकरण बना लीजिए। उसके बाद जिस चीज़ का आपको मान दिया गया है, फिलहाल आपको शेषफल का यहाँ मान दिया गया है, वहाँ से शुरू करिए और आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। ऐसे हम क्या करते हैं, हमें जो शर्तें दी गई हैं, हम इन शर्तों के आधार पर पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का आधा है, तो अगर हम एक तरफ लिख देते हैं भाजक और दूसरी तरफ लिख देते हैं भागफल, तो जो भाजक है वो भागफल का क्या है, भागफल का अगर आप आधा कर दो तो वो भाजक है। जब भी जिसके साथ का के की लगा होता है हम संक्रिया उसी में करते हैं, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग हम उसी में करते हैं। ठीक है। तो एक हमें ये कंडीशन दी गई है। तथा शेषफल, तथा शेषफल का 2 गुना है। कौन चीज़, भाजक। जब तथा लगा दिया है तो भाजक की ही बात भागफल से हो रही है और भाजक की ही बात शेषफल से हो रही है। तो फिर से लिख लेते हैं हम भाजक, और इस बार ये कहा गया है कि ये जो हमारा शेषफल है इसका 2 गुना है, मतलब शेषफल को 2 से गुणा करेंगे तब आपको भाजक मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, शेषफल क्वेश्चन में हमें दे रखा था, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमें जो वैल्यू दी है। तो अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में शेषफल दे रखा था, तो हम यहीं शुरू करेंगे। तो शेषफल हमें दे रखा है 80, और अगर उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, भाजक। तो ये 80 दूना कितना हो गया, 160। तो ये आपको क्या मिल गया, भाजक, को मिल गया भाजक।
और आप जान रहे हैं यहाँ पर कि जो भाजक है वो भागफल का क्या है, आधा है। यहाँ पर हम रख देते हैं 160 बराबर भागफल और बटे में 2। ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो आपका भागफल कितना आ जाएगा, 160 गुणे 2 यानी 320। तो आपको भागफल भी मिल गया है, आपको भाजक भी मिल गया है, आपको शेषफल क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब आप आराम से भाज्य निकाल सकते हैं सूत्र से, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था। भाज्य बराबर क्या था आपका सूत्र, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपका कितना आया था, भाजक आपका आया है 160, भागफल आपका कितना आया है 320 और शेषफल आपका है 82। गुणा करके जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 5120 और ये आपका हो गया 80। तो 51,200 में जब आप 80 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 51,280। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, जो भी आपको शर्त दी गई हो पहले आप शर्त को लिखते चले जाइए, उसके बाद आपको शेषफल जो या भागफल या भाजक जो भी दिया है उसका मान रखकर उसके सामने या उसके रिलेशन वाले का मान निकाल लीजिए। चलिए किसी तरह पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्या दिया हुआ है आपको कि भाजक की क्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो आपको शर्तें दी गई हैं वो लिख लीजिए। तो भाजक भागफल का कितना है 10 गुना, एक शर्त ये लिख ली हमने, और भाजक जो है शेषफल का कितना है 5 गुना, दूसरी शर्त हमने ये लिख ली। उसके बाद हम क्वेश्चन को पीछे से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें शेषफल दिया है। तो शेषफल हमें दे रखा है, शेषफल का मान हम जैसे ही रखेंगे 5 से गुणा कर दीजिए इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा भाजक। तो भाजक हमें कितना मिल गया 230। अब इस भाजक का मान हम कहाँ रख देंगे, जो हमें पहले शर्त दी गई थी, भाजक बराबर भागफल गुणे 10। तो यहाँ पर रखने पर आपका क्या मिल जाएगा, भागफल गुणे में है ये 10, इधर भेजें पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या होता है गुणा भाग में बदल जाता है, तो ये भाग हो जाएगा और आपका भागफल कितना आ जाएगा 23। अब आपको भाजक भी मिल चुका है, भागफल भी मिल चुका है, क्वेश्चन में शेषफल दे ही रखा था, तो आपको भाज्य आसानी से मिल जाएगा। सूत्र नंबर 1 जो हमने यूज़ किया था, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो होता है वो भाज्य कहलाता है। तो ये हो गया आपका 230 गुणे 23 और प्लस का कितना आ गया आपका 46। गुणा कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 5290 और ये कितना है 46। जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5336। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जब भी इस तरह के आपके क्वेश्चन दिखेंगे तो आप पहले जो भी आपकी भाषा दी गई है, शर्तें दी गई हैं, उन्हें आप लिख लेंगे और उसके बाद जो मान आपको दिया गया है वो रखते हुए हम शेष राशियों के मान आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य बताइए। तो अब इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन पिछले आपके बिल्कुल इसी पर आधारित थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें शर्तें दी गई होती हैं वो लिख लेते हैं। तो पहली शर्त में क्या दी गई है कि जो हमारा भाजक है वो भागफल का 7 गुना है, तो हम लिखेंगे भागफल और इसका कितना कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा भागफल का 7 गुना हो गया। फिर अगली बात क्या है, ये जो हमारा भाजक है ये शेषफल का कितना गुना है, तो ये शेषफल का 3 गुना है, तो आप लिखेंगे शेषफल और इसका कितना कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुना कर देंगे। अब आपको क्वेश्चन में शेषफल पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 28 है, तो हम 3 गुणे शेषफल का मान 28 रख देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिल गया भाजक। भाजक आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते थे क्वेश्चन में, इस भाजक को यहाँ पर रख दीजिए, आपको भागफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 84 बराबर भागफल और इसके साथ में गुणे में 7 है, गुणे में 7 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो ये 84/7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा भागफल। 7 से काट दीजिए, 12 7 84, तो ये आपका आ गया भागफल।
तो आप क्वेश्चन में भागफल भी आपको मिल गया है, भाजक भी मिल गया है, शेषफल आपको पहले से ही दे रखा था। अब आप आसानी से भाज्य निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला था भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाजक आपका कितना आया है 84, भागफल कितना आया है 12 और शेषफल आपका कितना था 28। गुणा कर लीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 1008 और ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा आपका 1028 8 36। तो अगले प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो शर्त दी गई हैं पहले उन पर हम काम करते हैं। हमें कोई दो संख्याएं दी गई हैं जिनका गुणनफल जो है 1575 है। हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं हमारी ए और बी हैं, या एक्स या वाई आप मान लीजिए। तो हमने मान लिया संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या बी है, तो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 1575। एक शर्त में ये दी है। दूसरी शर्त क्या है, उनका भागफल। भागफल अगर ए को बी से हम भाग कर दें तो ये हमें दिया है 9/7। ये दो हमें शर्तें दी हैं। अब देखिए ये हमें दो शर्तें दी हैं, इनकी मदद से हम ए और बी के मान निकालेंगे। तो अगर हम देखें इस समीकरण एक जो हमारी बनी है और जो दो बनी है, इन दोनों को हम गुणा कर दें तो ए गुणे बी, और इससे गुणा हो जाएगा बायां पक्ष बायां तरफ गुणा होता है, दायां पक्ष दायां साइड। तो ये हो जाएगा आपका 1575 और गुणे में 9/7। यहाँ आप देख रहे हैं बी से बी कट जाएगा और यहाँ आपको, और यहाँ 7 से इसको काट लीजिए। 7 दूनी 14, 1 बचा, 17 हो गया। 7 दूनी 14, 3 बचा और 7 पछे 35, 225 गुणे 9। यहाँ पर ए और ए मिलकर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, और इधर आपका ये हो गया 225 गुणे 9। गुणा कर लीजिए, 9 पछे 45, 4 आया, 9 दूनी 18, 4 22, 2 आया, 9 दूनी 18 और 2 20। तो ए स्क्वायर का मान जो है वो 20/25 आ गया। तो यहाँ से अगर हम ए का मान निकालें तो ये रूट में 20/25 हो जाएगा, और ये किसका रूट होता है, ये होता है 45 का। अब आपको ए का मान मिल गया है। अब आप इस समीकरण या इस समीकरण किसी में भी रखकर बी का मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि ए गुणे बी जो था वो 1575 था, तो अगर हम बी का मान निकालें तो जो चीज़ हमारी गुणे में होती है पक्ष में बदलने पर वो भाग में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 1575 और ए का मान है 45। अब आपने विभाज्यता के नियम देखे होंगे, तो 5 से अगर भाग करना है, तो अगर 5 दिखता है तो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसे हम पहले हल्का सा सरलतम रूप में ले आते हैं। 5 9 45, इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 1 कम 5 और 2 बचा, 5 पछे 25, 315/9। अब इसको भी 5 से भाग करके 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 और कितना बचा 4, 9 पछे 45, 35। तो बी का मान आ गया आपका 35। तो इस तरह आपके ए और बी दोनों मान निकल आए। ए का मान आया था 45। तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का। एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है। तदनुसार संख्या बताइए। तो यहाँ पर भी जो आपको शर्तें दी गई हैं उन पर काम करेंगे हम, और फिर हम भाजक भागफल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहली शर्त क्या दी गई है कि एक संख्या को 555 और 445 के योग से, तो मतलब हम उसको पहले योग करेंगे और फिर उससे हम विभाजित करेंगे, तब जो हमारा जो भागफल आएगा उनके अंतर के दोगुने के बराबर आएगा। तो जो हमारा पहले क्या कर दें, इनका जो यहाँ से देखिए अंतर करें। अंतर का मतलब होता है संख्याओं को घटा देना, और उसका क्या कर दें अंतर का दोगुना, और वो किसके बराबर आ जाएगा भागफल के। तो हम यहाँ से भागफल को निकाल सकते हैं, और शेषफल 30 तो पहले से दे रखा है। तो अगर हम भागफल की बात करें तो ये जो भी संख्याओं का अंतर आएगा उस अंतर के क्या हैं दोगुने के बराबर हैं। अंतर निकाल लीजिए आप, 555 माइनस 545। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटा देना। तो ये आपका कितना आ गया, तो ये आपका अंतर आ गया, और गुणे 2 तो ये हो गया आपका 220। तो देखिए आपको भागफल मिल गया।
क्या बोला था, भागफल मिल गया। अब उसके बाद आपको शेषफल आपको प्रश्न में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना है 30। शेषफल मिल गया, भागफल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इनका अगर हम योग करें तो हमें उसी से तो विभाजित करना है। तो इसका मतलब अगर हम इसका योग कर दें तो वो क्या होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा भाजक बन जाएगा। देखो साफ साफ बोला है, संख्या हमें नहीं पता है, संख्या ये हमारी भाज्य होती है, लेकिन यहाँ पर कह रखा है कि इनके योग से भाग करना है। तो योग से भाग करना का मतलब भाजक ही तो होता है वो, जिससे भाग किया जाता है किसी संख्या को। तो अगर हम भाजक की बात करें तो भाजक भी हमें प्रश्न में दे ही रखा था, बस थोड़ा सा तरीका बदल दिया था कहने का। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 555 प्लस 445, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1000। तो अब आपको प्रश्न में सब कुछ मिल चुका है। जो हमने शुरुआत में सूत्र लिखा था उस सूत्र की मदद से हम लोग अब भाज्य को निकाल लेंगे। तो भाज्य का हमारा सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाजक हमारा कितना आया है 1000, भागफल हमारा कितना आया है 220 और शेषफल हमारा कितना दिया हुआ है 30। तो ये हो गया आपका 22 और 4 0 और ये 30। तो ये हो गया आपका 22 2 0 30 आंसर। तो ये आपके आज के प्रश्न हो गए जो आपके आधारित थे भाजक पर, भागफल पर और शेषफल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।